हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राज मेरा यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे पहली बार आया है तो आपको स्वागत है। इस चैनल पे एजुकेशन वीडियो अपलोड की जाती है एंड रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन और कॉम्पिटिटिव से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आपने चैनल को बता सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जो करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना, ताकि आप तक रेगुलर इंफॉर्मेशन पहुँच पाए। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपीएससी में जीएस वन में पेपर में आता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैन, तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन के निहाती है जो सभी जीवित प्राणी को अनुशासित और अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आत्मीयता, शुद्ध और आत्मा आत्मा ज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? देखो, जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी? 6ठी शताब्दी के ईस्वी पूर्व में, जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए। इस धर्म में, जैन धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें अंतिम भगवान महावीर थे। इन इन 24 शिक्षा के तीर्थकार कहा जाता है वे लोग जिन्हें अपने जीवन से इन 24 शिक्षा को तीर्थकार कहा जाता है वे लोग जिन्हें अपने जीवन से ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिए और इसका प्रचार किया था। प्रथम तीर्थकार था त्रंसनाथ। ओके, जैन शब्द जिन या जैन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। वर्तमान महावीर, 24वें तीर्थकार वर्तमान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कोटरग्राम में हुआ था। कोटरग्राम गांव में हुआ था। वह दैनिक के वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। उनके पिता सिद्ध ज्ञानिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशलाल वैशाली राजा के चेतक की बहन थी। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वंश के मुखिया और उनकी माता वैशाली राजा चेतक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में उन्हें अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में केवल अर्थात दुख और सुख की विजय प्राप्त की नावक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उद्देश्य पाव में दिया था। अपने प्रत्येक तीर्थकर के साथ एक प्रतीक जोड़ा था और महावीर प्रतीक चिन्ह था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें कौशल, मगध, मिथिल, चंपा और आदि प्रदेश का भ्रमण किया। 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार में पावापुरी में उनका निधन हो गया। इस धर्म की उत्पत्ति का कारण जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर व रुद्रवादी हो गया था। ब्राह्मणों के वंशज खिलाफ क्षत्रिय का प्रतीक किया। लोहे के औजार को प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था। धर्म का सिद्धांत क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था मुक्ति की प्राप्ति, जिसके लिए वे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती थी। इन तीनों सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था, जिससे वे त्रियान कहा जाते थे।
सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य कचित्रित। जैन धर्म के 5 सिद्धांत। अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्त्य, चोरी न करना, अप्रिय ग्रह संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड और उसकी सभी पदार्थ संस्था सवत समय संबंध इसका कोई आदि या अंत नहीं है। ब्रह्मांड से ब्राह्मणी नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। सभी पदार्थ लगाकर अपने रूपों को बदलता या संशोधित करता है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के मामले चलाने या प्रतिबिंब करने के लिए किसी की आवश्यक नहीं होती है। इसीलिए जैन धर्म ईश्वर को ब्रह्मांड को के निमित्त उत्तरजीवी और साहसकार के रूप में नहीं मानते थे। हालांकि जैन धर्म ईश्वरी को एक निर्मिति के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्व प्राणी के रूप में मानता है। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है तो वह एक मुक्त आत्मा बन जाता है। वह हमेशा के लिए मोक्ष पूर्व आनंदमय में अवस्था में रहता है। मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। यह जीवन जैन धर्म का देवता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। इसलिए जैनियों का एक ईश्वर नहीं लेकिन जैन देवता असंख्य है और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि अधिक जीवित प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के प्रसार के कारण महावीर ने अपने अनुयायियों के एक आदेश दिया जिसमें पुरुषों और महिला दोनों शामिल किया गया। जैन धर्म खुद एक ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता। यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थे। मौर्य अपने अंतिम वर्ष के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्ष के दौरान तपस्वी बनकर कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया। मुगल में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। अकाल 12 वर्षों तक चला। नेतृत्व से बहुत जन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए।